एक निश्चित राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज उसी राशि का 1/9 है। यदि ब्याज दर प्रतिशत और समय को वर्षों में दर्शाने वाली संख्याएं समान है तो ब्याज दर क्या है। तो देखो क्या बोला है कि जो हमारा ब्याज है ना, जो हमारा निश्चित राशि पर एक निश्चित वार्षिक दर से साधारण ब्याज है वो क्या दिया है, उस राशि का 1/9 है, मतलब प्रिंसिपल का 1/9 है। तो यहाँ से जब इसको देखेंगे इसके सामने कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपया, और प्रिंसिपल कितना है, 9 रुपए। तो इसमें क्या बोला है, ब्याज दर क्या है, तो देखो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी है और हमारे पास प्रिंसिपल भी है। रेट और टाइम के लिए कंडीशन दी है कि जो दोनों है वो आपस में इक्वल है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट 1 है, प्रिंसिपल 9 रुपए है, और हमें रेट पूछा हुआ है तो आर की जगह तो आर ही लिखेंगे। और एक चीज और, इस टी को भी आर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इसने बोला है कि दर प्रतिशत और समय जो है वो दोनों ही बराबर हैं। तो यहाँ पे तो हमें इस इक्वेशन में रेट पूछा हुआ है, अगर हम टाइम में रखेंगे तो एक ही इक्वेशन से दोनों ही चीजें नहीं निकल सकती हैं। तो हमने क्या किया, टाइम को भी रेट लिख दिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से कितना हो गया, ये क्रॉस में जाएगा, 100/9 कितना आ गया आपका, आर स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ आएगा तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, और ये 9 किसका होता है, 3 का। तो इसका आंसर है 10/3, मतलब 3 से 1/3%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2600 रुपए 4%, 6% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किए। वर्ष के अंत में उसे तीनों स्थितियों में समान ब्याज मिला और 4% की दर से निवेश की गई राशि कितनी है। तो जब देखो ऐसा केस आए, ऐसा क्वेश्चन आए कि जो दो केस में 2 जगह इन्वेस्ट किए या 3 जगह इन्वेस्ट किए, लेकिन तीनों से या दोनों से जो मिलने वाला ब्याज है अगर वो बराबर हो तो हम इसके डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगा देंगे, R1 T1 R2 T2। यहाँ पे 3 केस में इन्वेस्ट किया गया, 3 जगह इन्वेस्ट किया गया, तो इसके 3 केस बनेंगे। तो देखो पहला रेट कितना दिया है, 4, और टाइम तो 1 ही दिया है क्योंकि वर्ष के अंत में बोला है, 1 साल ही दिया है, तो 1 हम नहीं लिखेंगे, 1/4, और इसका 1/6 और उसका 1/8 क्योंकि टाइम सबका 1 साल है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 3 4 हो गया, एलसीएम 2 3 4 का 12 आएगा, 12 से करेंगे सबको मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, 6 4 और 3। तो इसमें जो आपके 2600 रुपए हैं उसमें से 6 से इसको मिलेंगे, 4 इसको और 3 इसको, ये टोटल हिस्से कितने हो गए, 13। और 13 जो है हिस्से हैं लेकिन रुपए कितने हैं, 2600। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। तो हमसे पूछा क्या हुआ है कि 4% की दर से निवेश की गई राशि कितनी है। तो 4% वाली कौन सी थी, ये वाली 6, क्योंकि हमने टोटल किसका किया है, इन्हीं का किया है, तो यहीं से उठाएंगे वैल्यू। और हमें 6 वाली पूछी है और 6 की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, 1200। इसमें डी जो है लास्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2600 रुपए की एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि एक भाग पर 5 वर्ष के लिए 10% दर से मिलने वाला ब्याज जो है वो किसके इक्वल होगा, दूसरे स्थान पर 6 वर्षों के लिए 9% की दर से मिलने वाले ब्याज के बराबर है। मतलब ये दोनों ब्याज जो हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो 10% की उधार से दी गई राशि क्या है। तो देखिए जब आप बेसिक लगाओगे तब तो निकल ही जाएगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक लगा के बताती हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ब्याज जो है दोनों केस में बराबर है तो आप, और हमें क्या निकालने के लिए बोला है, उधार दी गई राशि, तो हम प्रिंसिपल मतलब दोनों प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2 हिस्सों में लगाया गया है, R1 T1 R2 T2, ये लगा के हम निकाल सकते हैं उस केस में जब हमें बोला है कि दोनों तरफ से जो हमें ब्याज मिलेगा वो बराबर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो पहला रेट है वो कितना दिया है, 10% दिया है, और टाइम कितना दिया है, 5 साल। और जो दूसरा है वो कितना दिया है, रेट 9% और टाइम दिया है 9 साल। सॉरी, यहाँ पे टाइम जो होगा वो कितना होगा, 6 वर्ष है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 और ये 3, ये हो गए 1/25 और ये हो गए 1/27। इसको क्रॉस में लेके जाएंगे क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो रेशो कितना हो गया, 27/25। मतलब 2600 रुपए जो है उसमें से 27 हिस्से इसको मिले हैं और 25 हिस्से इसको मिले हैं। इसके टोटल हिस्से कितने हुए हैं 2600 रुपए के, ये हुए हैं टोटल 52 हिस्से। अगर हिस्सों में देखें तो 52 है और 2600 रुपयों में है, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 2600/52 कितने हो गए, 50। हमें पूछा गया कि जो 10% से राशि उधार दी गई है वो कितनी है। तो 10% वाली कौन सी थी, ये वाली। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 27 की वैल्यू निकालनी है। तो 50 गुना 27 कितने हो गए, 1350 रुपए। इसमें सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12 से 1/2% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपए बढ़ जाती है, तो उसका मूलधन क्या है। तो देखो पहले रेट कितना था, 10%, फिर कितना हो गया 12.5%। इसका उससे क्या हुआ, उसकी इनकम जो है वो 1250 रुपए बढ़ गई, और कितनी, वार्षिक।
तो यहाँ पे टाइम जो है दोनों केस में 1 साल है। तो आप देखो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, जब इस रेट में से ये वाला रेट माइनस हुआ, मतलब जब ये वाला रेट लगा और जब वो वाला रेट था, तो जब ये वाला रेट लगा है तो उसको ज्यादा पैसे मिले हैं। कितने ज्यादा पैसे मिले हैं? 1250। मतलब रेट का डिफरेंस कितने का है? 2.5% का। तो 2.5 को क्या लिख सकते हैं? 5/2%। अगर रेट का डिफरेंस देखें तो 5/2% है और रुपयों का देखें तो 1250। इस 2.5% की वजह से उसको 1250 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो देखो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, तो उसका मूलधन क्या है, मतलब वो जो होता है प्रिंसिपल जो है वो हमें 100 मानना है। तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये काट देंगे तो कितना हो गया, 5 दूना 10, 25 और 0। ये इसको कैलकुलेट किया तो 2% की, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर कितना आ गया, 500। ये सारा ही हमने उधर लेके गए तो ये किसकी वैल्यू आई है, 1% की वैल्यू कितनी आई है, 500। तो हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, 100% की। तो 2 0 और आ जाएंगी। तो यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा कितना आ गया है, 50,000। अगर आपने बेसिक से करना है ये क्वेश्चन तो बेसिक देख लो। जब प्रिंसिपल तो नहीं दिया है, रेट पहली बार कितना है 10% और टाइम एक वर्ष दिया है, मासिक वार्षिक आय बोली है, तो टाइम जो है वो 1 वर्ष है और दूसरी बार रेट कितना है 12.5%, मतलब 25/2। टाइम इस केस में भी 1 साल है। अब देखो जो इनका डिफरेंस दिया है ना, जब ये था रेट और ये था, इनका डिफरेंस कितने का दिया है, 1250 का। अब देखो ये जो चीज है ना, ये मतलब ये 12.5% है, ये बड़ा है और ये छोटा है। तो वो पहले लिखा था, मैंने गलती से ये पहले लिख दिया, लेकिन आपने, क्योंकि हम बड़े में से छोटा ही माइनस करेंगे ना, तो इसमें से ये माइनस होगा और जो भी माइनस का जो साइन आएगा उसको हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैंने बड़ा पीछे लिख दिया है। और यहाँ पे क्या होगा, आप देखो ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा, p/10 और ये 25 चौके 100 हो गए, ये बच गया p/8 और वो हो गया 1250। यहाँ पे एलसीएम 40 आएगा, ये 4p और ये 5p, ये 1250। ये कितना बचा, माइनस का p बचा और बटा 40 और इक्वल टू में कितना है 1250। अभी मैंने बोला है कि मैंने छोटा रेट जो है वो पीछे लिख दिया है, इसकी वजह से आंसर जो है आपका यहाँ पे माइनस में आ रहा है। तो इस माइनस को हम इग्नोर करेंगे और p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1250 गुना 40, 50,000। तो अगर बेसिक से करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। और ये शॉर्ट ट्रिक थी कि जो 2.5% बढ़ने के बाद जो हमें एक्स्ट्रा रुपए मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 1250। तो एक्स्ट्रा रेट कितना हुआ, 2.5%, और एक्स्ट्रा रुपए कितने हुए, ये हुए 1250। तो 2.5% की वैल्यू दी है और 100% की निकालनी है। तो आंसर भी फिर भी हमारा कितना है, 50,000।